आप अब शनि प्रदोष के विषय में समझाकर कहने की कृपा कीजिए। इस मास में शनि प्रदोष का क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व में किस व्रत को किया, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूर्य परम आनंदित हो बोले, हे मुनियों, आप किसी भक्ति प्रशंसीय है। आप लोग मनोयोग पुरुष शनि प्रदोष की कथा का श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण मास तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी तेरस होवे अथवा तिथि के अर्थात जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे, उस दिन व्रत का अधिक महत्व होता है। पूर्व काल में एक समय इंद्र और वृत्रासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में इंद्र की ओर से समस्त देवताओं तथा वृत्रासुर की ओर से समस्त देवताओं को उसमें भाग लिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने अपने परम पराक्रम का द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। यह देख शेष दैत्य सेना रणभूमि में भाग गई तथा वृत्रासुर अति क्रोध कर काल में समान कोप कर देवताओं में युद्ध करने लगा। उसने अपने विकट बल का माया के द्वारा समस्त देव सेना को विचलित कर दिया। तब इंद्र सभी देवताओं से भयभीत हो देव गुरु बृहस्पति का आह्वान किया। उस गुरुदेव के प्रकट हो जाने पर उसका समुचित स्वागत सत्कार कर निवेदन किया कि हे गुरुदेव, वृत्रासुर हमें पर चढ़ाई कर दी है और उस परम पराक्रमी से युद्ध में बिना आपकी कृपा से विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अतः आप हमें ऐसा उपाय बताएं कि कृपा करें जिससे हम उस राक्षस का वध करने में समर्थ हो सकें। देवता के ऐसे दीन वचन सुनकर बृहस्पति बोले, हे देवताओं, तुम लोग वृत्रासुर को युद्ध में इस प्रकार पराजित नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे तब कर एक व्रत द्वारा अपने अनंत शक्ति का शाली बना लिया है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करो, तभी तुम उसका वध करने में समर्थ हो सकते हो। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने कहा, गुरुदेव, आप पर हम पर दया करके शीघ्र बताएं कि प्रदोष व्रत एवं शंकर पार्वती जी की पूजा विधान क्या है। हे गुरुदेव, प्रदोष पूजा के गुणतम रहस्य को समझाने की कृपा कीजिए। समस्त देवताओं की ऐसी आत्मवाणी सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु परम पराक्रमी प्रदोष व्रत का पूजन विधान प्रकट करता हूँ। तुम लोग मनोयोग पुरुष सुनो। श्रावण भाद्र अथवा कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जिस शनिदेव की त्रयोदशी होवे, उस दिन प्रातःकाल शय्या त्याग कर शौचादि नित्य कर्मों को निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक शनि शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करो। मध्य काल में तिल और आंवले के जल से में डाल दो, उसका प्रभाव जल में आ जाए, तब जल से स्नान देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा करो। संपूर्ण दिवस निराहार रहो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात शिव मंदिर में जाकर सहस्त्र तेल के दीपक जलाओ। 32 घी के दीप प्रज्वलित कर धूप दीप रोली चंदन अक्षत बेलपत्र आदि से श्रद्धा भक्ति से पुरुष भगवान शंकर की पूजा कर निम्नलिखित शिवजी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम वेदसे नमः, ओम कल्पदिने नमः, ओम वक्षध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम केशाय नमः, ओम तपोभ्याय नमः, ओम शिवष्टाय नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम व्याल विप्राय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम तपोभाय नमः, ओम व्यालपते नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम त्रिपुर कांताय नमः, ओम सिंहाय नमः, सूरदाल नमः, ओम पृथपते नमः, ओम ईशाय नमः, ओम व्याघ्राय नमः, ओम अमिताय नमः, ओम महेधराय नमः, ओम अमिताय नमः, ओम बुद्धिनाय नमः, ओम सिद्धाय पते नमः, ओम परमेष्ठनाय नमः, ओम कपोताय नमः, ओम शिष्टाय नमः, ओम परमात्मनाय नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम वेद गीताय नमः, ओम गोप्ताय नमः, ओम दीर्घ रूपाय नमः, ओम वेद गुणाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम दीर्घदेय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम जगत ओम वेद गीताय नमः, ओम गोप्ताय नमः, दीर्घ रूपाय नमः, वेद गुहाय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, व्योम नमाय नमः, ओम प्रकृते नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम प्रादिताय नमः, ओम सुमहसे नमः, ओम अंधकासुरमर्दने नमः, ओम शुक्लाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भक्त प्रियाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम वेदांगाय नमः, ओम त्रिवेदाय नमः, ओम अर्थाय नमः, अर्थरूपाय नमः, ओम परमार्थाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम लालबंदे रूपे भे नमः, ओम शंकराय नमः, ओम कालभाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः,
ओम विश्वरूपाय नमः विश्वाय नमः ओम लाल बंदे रूपाय नमः शंकराय नमः कालकाय नमः विश्वनाथाय नमः ओम अपुराय नमः विपाय नमः सूक्ष्माय नमः असुमाय नमः रुद्र भूमिश्राय नमः शमशान वासने नमः कृतिवासने नमः ओम संसार शेखराय नमः दुर्गाय नमः दुर्गपराय नमः दुर्गवाय शक्षणे नमः लिंग रूपाय नमः प्रार्थनाय नमः ओम लिंगाय नमः लिंगनाथ पथये नमः प्रवाहे नमः करुणाय नमः ओम मृत्युंजय नमः महात्मने भुवे नमः ओम रूपणे नमः अंबिकाय नमः शशिकाय नमः भार्गवाय नमः गौरीपतये नमः भोलेनाथाय नमः मंगल हते नमः सर्वशक्ते नमः। शिव के इन सतनामों से जाप करते हुए 100 बार नमस्कार करें। हे देवताओं, मैंने तुम्हारी विजय की कामना ये गुप्त रहस्य प्रकट किया है। तुम इस विधान प्रदोष का व्रत एवं शिवजी पूजन करो, तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। गुरु की प्रति के मुख से प्रदोष विधान सुनकर महाराज इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके ये भी बताने की कृपा करें कि व्रत से प्रदोष व्रत कब किया और पूर्व जन्म में यह कौन सा व्रत था, इसे वर्तन कैसे प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी की बोले, सुरेश, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार व्रत करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे देवेंद्र, ये व्रत दैत्य जन के चिरव्रत नाम तपस्वी राजा था। उसे बहुत काल गंधर्व पर्वत पर तप करके श्री दर्शन कर प्राप्त किया। एक समय राजा के कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ घोर वंश शुक्ल कमल नयनी अति सुंदरी पार्वती जी एवं समस्त देवताओं सहित शिवजी विराजमान थे। शिवजी ऐसी अद्भुत सभा में देवराजा चित्रकौशी आ गई और वह भगवान शंकर कहने लगा कि मृत्यु के साधारण मनुष्य की भांति ऐसी सभा सब आपको शोभा नहीं दे सकती। तब भगवान शंकर ने कहा, राजा, तुम्हारी तुलना साधारण मनुष्य के साथ मत करो, क्योंकि तुम्हारा कार्य उससे अलग है। इस चित्रव्रत की बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसको हंसते देखकर पार्वती क्रोध आ गया। वह अति क्रुपित हो बोली, हे दुष्ट, तू हमारी तुलना मनुष्य के साथ करके हंसी उड़ाता है, अतः तुमसे श्राप देती हूँ, तू राक्षस में जा। पार्वती इतना कहने पर राजा चित्र राक्षस हो गया। वह राक्षस वर्तासु है, परंतु इस योनि में वह अत्यंत शिव स्तुति करता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है। इसी कारण वह अजय है, जिसके जीतने का उपाय यही है कि श्रवण वर्णन करने से पहले कर चुका हूँ। इंद्र बोले, गुरुदेव, आप हमें प्रदोष व्रत की विधि बताने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति बोले, हे श्रावण मास तथा कार्तिक मास जिस शनिदेव व्रत प्रतिरोदशी को, उस दिन से इसी व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को मनुष्य समस्त पूर्ण करने वाला होता है। हे देवी, चांदी का एक सूल सहित बेल बनवाकर उसकी पीठ पर शिवजी 5 मुख तथा 10 बाहु युक्त पार्वती सहित मूर्ति का बनाकर प्रतिष्ठित करें। ताम्र कलश में पंचरत्न, 5 फल, लाल पुष्प, अर्ध धूप, दीप नैवेद्य आदि जो मेरे अर्पित किया स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात आसमान की मूर्ति के पंचामृत स्नान करवाएं। तत्पर फल आदि वर्णन करें। देवासुर दीप वस्त्र धारण करें। मेरी इच्छा से सेवा स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरी सकल दुख दूर करके शरणागत में ध्यान दें, अधिक ज्ञान का प्रकाश डालिए। हे प्रभु, आप एकमात्र भक्तों के रक्षक है। हे गिरिजापति, अनाथों के नाथ, आप मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए। मैंने आपको फल अर्पण किए हैं, उसका अभिप्राय है कि आप मुझे संतान प्राप्त प्रदान करें। मैंने जो स्वर्ण प्रदीप विजित किए है, उसका एकमात्र अभिप्राय है कि आप धन धान्य की बढ़ती करें, मुझे यशस्वी बनाएं। अंत काल में आगमन से बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार विनय प्रकार प्रणाम करें तथा शेष रात्रि कीर्तन जप करता हुआ व्यतीत करें। उषा काल में स्नान करके पवित्र धारण करके वन ओम नमः त्र्यंबकाय शंकराय स्वाहा इस मंत्र का द्वारा खीर की 108 आहुति दें। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा तथा दूध देने वाले को दान कर संतुष्ट करें। विनयपूर्वक निवेदन करें कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने जिसका निमित्त व्रत किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण हुए। तदंतर अपने परिवार को साथ भोजन करें। इस प्रकार दोनों व्रत पुरुष या स्त्री को धन, स्थान, आयु, यश और मोक्ष प्रदान करते हैं। हे सुरेश, मेरा कथन निमित्त नहीं है। इस विधान द्वारा व्रत करके तुम व्रतासुर को मारने में समर्थ होंगे। सूर्य बोले, हे ऋषि देवराज इंद्र, गुरुदेव की भक्ति कथा अनुसार 1 वर्ष तक व्यतीत प्रदोष व्रत का पालन किया। अंत में भगवान शंकर के पास व्रतासुर को युद्ध में परास्त कर उसने मार गिराया। इस काल में जो प्राणी इस व्रत को प्रेरणा करके समस्त दुख दारिद्र्य से पाप नष्ट हो जाता है और पार्वती प्रपत्ति
भगवान शंकर उसकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।